जंगल का रहस्य। एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम हरिपुर था। इस गांव के चारों ओर घने जंगल फैला था जिसे लोग काला जंगल के नाम से जानते थे। यह जंगल अपनी घनी वनस्पति और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग इस जंगल से जुड़े हुए थे क्योंकि उनका जीवन और आजीविका दोनों ही जंगल पर निर्भर था। हरिपुर के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। वे जंगल से लकड़ी, फल फूल और औषधियाँ इकट्ठी करते थे। लेकिन इस जंगल के बारे में एक चीज विशेष रूप से प्रसिद्ध था। इस जंगल में एक गुप्त खजाना छुपा हुआ था। यह खजाना जंगल की गहराइयों में कहीं दफन था और इसे अब तक कोई नहीं खोज पाया था। यह खजाना राजा विक्रमादित्य के समय से जुड़ा हुआ था, जो एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव में एक युवा लड़की जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गांव के सबसे साहसी और जिज्ञासु लड़कों में से एक था। वह हमेशा नई नई चीज़ों के बारे में जानने और खोजने की कोशिश में लगा रहता था। अर्जुन को जंगल के बारे में सुनने वाली सभी कहानियां बहुत आकर्षित लगती थी। वह हमेशा सोचता था कि वह जंगल के रहस्यों को खोज सके तो गांव के लोगों के लिए कितना अच्छा होगा। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह काला जंगल के गुप्त खजाने को खोजेगा। उसने अपने मित्रों के साथ अपनी योजना बनाई और उन्हें अपनी योजना में शामिल किया। उसके मित्रों में रोहित, संजू और माया थे। ये सभी दोस्त बचपन से साथ में रहते थे, एक दूसरे के साथ कठिनाई में खड़े रहते थे। अर्जुन और उसके दोस्त ने अपने सफर की शुरुआत की। उन्होंने जंगल के सबसे पुराने और अनुभवी व्यक्ति बाबा नागेश से सलाह ली। बाबा नागेश जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते थे और उन्होंने अर्जुन को कई महत्वपूर्ण बातें बताई। बाबा ने अर्जुन को बताया कि जंगल में कई खतरनाक जानवर और रहस्यमय स्थान है जहां पर जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ साहस जुटाया और बाबा नागेश की बातों को ध्यान में रखते हुए सफर की शुरुआत की। जंगल में प्रवेश करने के बाद उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, विषैले कीड़े मकोड़े और खतरनाक जानवर उनकी राह में बाधा डाल रहे थे। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। एक दिन जंगल की गहराइयों में चलते हुए उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा। यह मंदिर बहुत पुराना था और रहस्यमय था। मंदिर के चारों ओर झाड़ियां और बेलें फैली हुई थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला लिया। मंदिर के अंदर उन्हें कई प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख मिले। एक शिलालेख में लिखा था कि यह मंदिर राजा विक्रमादित्य के समय का है और यहाँ पर एक गुप्त दरवाजा है जो खजाने की ओर ले जाता है। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उस गुप्त दरवाजे की खोज शुरू कर दी। उन्होंने मंदिर के हर कोने को ध्यान से देखा और आखिरकार उन्हें वह गुप्त दरवाजा मिल गया। दरवाजा बहुत ही भारी और मजबूत था। उसे खोलना आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद वे दरवाजा खोलने में सफल हुए। दरवाजे के पीछे एक लंबा और अंधेरा मार्ग था। उन्होंने अपने साथ लाई हुई मसाले जलाई, उस मार्ग पर चल पड़े। मार्ग बहुत ही सकरा और खतरनाक था। चलते चलते वे बड़े हाल में पहुंचे। उस हाल के बीचों बीच एक विशाल खजाना रखा हुआ था। उस खजाने में सोने, चांदी और रत्न मणियों के ढेर लगे हुए थे। अर्जुन और उसके दोस्तों की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने सोचा कि इस खजाने को गांव में ले जाना चाहिए ताकि गांव के सभी लोग इस खजाने का लाभ उठा सके। लेकिन तभी हाल के चारों ओर लगी मूर्तियों में से एक मूर्ति हिलने लगी। वह मूर्ति जीवित हो गई और एक विशाल राक्षस में बदल गई।
अर्जुन और उसके दोस्तों ने बहादुरी से राक्षस का सामना किया। उन्होंने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए राक्षस को हराने की कोशिश की, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली और बड़ा था। जब उन्हें लगा कि अब वे हार जाएंगे, तभी एक चमत्कार हुआ। अर्जुन के गले में एक प्राचीन ताबीज लटका हुआ था, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। वह ताबीज अचानक चमकने लगा और उसकी रोशनी से राक्षस जलकर राख हो गया। राक्षस के मरते ही हाल के चारों ओर का माहौल बदल गया। हाल में एक शांतिपूर्ण और सुखद माहौल छा गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने खजाने को समेटा और गांव की ओर चल पड़े। गांव पहुंचने पर उन्होंने खजाने को गांव वालों में बांट दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की। इस प्रकार अर्जुन और उसके दोस्तों ने काला जंगल के रहस्य को खोजकर गांव वालों की मदद की और सभी के दिलों में एक मिसाल कायम की। इस घटना के बाद अर्जुन और उसके दोस्तों का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। यह कहानी गांव के बच्चों को सुनाई जाती रही, जिससे उन्हें साहस, सहयोग और दृढ़ संकल्प का महत्व समझ में आया। हरिपुर के लोग अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानियाँ सुनाते रहे और इस प्रकार यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए शानदार कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू चैनल।